हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिग्नल एंड सिस्टम के अंतर्गत अपन ने सिस्टम की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें अपन ने डिफरेंट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस हो चुका था, लेकिन उसके बाद में अपन के पास दो प्रॉपर्टीज बाकी रही थी। एक अपन के पास रहा था लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम क्या है, और दूसरा अपन के पास रहा था इन्वर्टेबल एंड नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो लीनियर जो सिस्टम्स होता है वो सिस्टम जो क्या करता है, सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल को क्या कर रहा है, अगर फॉलो करे तो उस प्रकार के सिस्टम को अपन क्या कहते हैं, लीनियर सिस्टम कहते हैं। इट्स मीन्स लीनियर, इट फॉलो ए सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अगर फॉलो करता है तो उस प्रकार के सिस्टम को अपन क्या कहते हैं, लीनियर सिस्टम कहते हैं। यदि कोई सिस्टम अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अगर फॉलो नहीं करे तो उस प्रकार के सिस्टम को अपन क्या कहेंगे, नॉन लीनियर सिस्टम कहते हैं। जैसे आप लोगों ने नेटवर्क थ्योरी के अंतर्गत आप लोगों ने देखा होगा, आपके पास कोई भी एक सिस्टम दिया सर्किट दिया गया है, और उस सर्किट में अगर आपके पास मैनी सोर्सेज दिए गए हैं और आपको पर्टिकुलर किसी एक ब्रांच के अंतर्गत अगर अपन को करंट की वैल्यू रेस्पॉन्स फाइंड आउट करना है, तो उस समय आप क्या करते हो, पर्टिकुलर एक एक जो है सोर्स को आप इंक्लूड करते हो, बाकी को आप एक्सटेंड कर देते हो। तो उस पर्टिकुलर सोर्स के कारण उस ब्रांच में क्या रिस्पॉन्स आया है उसको कैलकुलेट करते हो। तो इस प्रकार कॉरस्पॉन्डिंग अपन सारे सोर्स के एक के कारण उस ब्रांच में क्या है रेस्पॉन्स फाइंड आउट करते हैं, और लास्ट एंड फाइनल में अपन क्या करते हैं, उन सभी रेस्पॉन्स को अपन क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो वो जो प्रिंसिपल होता है वो ही क्या कहलाता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है। सेम उसी बेस पर अपन यहाँ पर भी इसी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे। ये सुपरपोजिशन जो प्रिंसिपल्स है ये अपन के पास दो प्रॉपर्टी से मिलकर बना होता है। एक प्रॉपर्टी अपन के पास होती है होमोजेनिटी, और दूसरा अपन के पास क्या होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी। अब होमोजेनिटी प्रॉपर्टी के अंतर्गत देखें, यदि अपन के पास कोई भी इनपुट जो सिग्नल्स है वो अपन के पास xt है, अगर मैं किसी सिस्टम में अगर इनपुट सिग्नल xt दूं तो इसका जो रेस्पॉन्स है वो अपन के पास क्या आ रहा है, yt आ रहा है। इफ एनी कांस्टेंट अगर मैं इस इनपुट सिग्नल के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो आउटपुट में जो रेस्पॉन्स होगा वो इसी के अकॉर्डिंग अगर अपन को रिसीव्ड हो, तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी को अपन क्या कहते हैं, होमोजेनिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। दूसरा एडिटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत क्या है कि माना कि अपन के पास कोई भी एक सिस्टम दे रखा है। अब इस सिस्टम में अपन ने इनपुट जो दिया है वो अपन ने क्या दिया है, x1t दिया है, तो इसके कारण आउटपुट में जो रेस्पॉन्स है वो अपन के पास क्या है, y1t। तथा दूसरा अगर मैं एक इनपुट और लूँ x2t, और इसके कारण अपन के पास आउटपुट में जो रेस्पॉन्स है वो अपन के पास क्या आएगा, y2t है। इफ अनदर इनपुट, अगर मेरे पास जो नेक्स्ट इनपुट है वो मैं क्या है, x3t है, जो क्या कर रहा है, इन दोनों इनपुट को अगर मैं ऐड कर दूं x1t और प्लस क्या है, x2t है, तो अगर मैं इन दोनों इनपुट को अगर ऐड करके अगर सिस्टम के इनपुट में दूं तो मेरे पास आउटपुट में जो रेस्पॉन्स मिलेगा वो रेस्पॉन्स क्या मिलेगा, इन दोनों आउटपुट का क्या मिलेगा, एडिटिव मिलेगा। तो मतलब इसका आउटपुट जो होगा वो अपन के पास क्या आएगा, y1t प्लस का क्या हो जाएगा, y2t। तो इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को अपन क्या कहते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जब किसी सिस्टम में अपन एडिटिव और होमोजेनिटी दोनों प्रॉपर्टी को अगर साथ में अगर अपन इंक्लूड कर दें तो उस प्रकार की प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या कहलाएगी, सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी कहलाती है। तो उस बेस पर अगर अपन के पास कोई भी सिस्टम अगर इस प्रॉपर्टी को अगर फॉलो करता है तो वो सिस्टम अपन के पास क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, अदरवाइज वो सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। अब इस कंडीशंस के बेस पर अगर अपन इस प्रॉपर्टी को अगर इंक्लूडेड करें तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ अल्फा x1t प्लस अगर बीटा x2t इज इक्वल टू जो होगा वो मेरे पास क्या होगा, अल्फा y1t प्लस बीटा y2t। तो ये प्रॉपर्टी अगर ये सिस्टम फॉलो करता है तो वो सिस्टम कैसा होगा, लीनियर सिस्टम होगा। कैसा सिस्टम होगा, लीनियर सिस्टम होगा। अब अगर अपन देखें कि नेसेसरी जो कंडीशंस है वो अपन के पास लीनियर सिस्टम के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, डिजायर्ड कंडीशंस।
तो लीनियरिटी के लिए अपन के पास कंडीशंस क्या होती है? सबसे पहले अपन के पास क्या है? ग्राफ बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट मस्ट बी लीनियर एंड थ्रू आउट the horizon without having saturation and deviation that time. मतलब अगर आपके पास कोई भी सिस्टम अगर लीनियर है, यानी कि अगर वेव फॉर्म के बेस पर अगर अपन देखें तो वेव फॉर्म के बेस पर वो क्या होना चाहिए? सिस्टम अगर अपन उसको फाइंड आउट करना हो कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर सिस्टम है, तो एग्जांपल के बेस पर अगर अपन देखें, अपन के पास 4 प्रकार की वेव फॉर्म अगर अपन के पास दी गई है। एक अपन के पास ये वेव फॉर्म दी गई है, दूसरा अपन के पास जो सिस्टम है उसकी वेव फॉर्म जो है वो अपन के पास ये वाली वेव फॉर्म दी गई है, तीसरा ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास क्या है? बी, ये तीसरी जो मेरे पास वेव फॉर्म है वो मेरे पास क्या है? और फोर्थ अपन के पास जो वेव फॉर्म दे रखी है तो वो अपन के पास ये वाली। अब आपको क्या है? फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सा सिस्टम जो होगा वो लीनियर है या नॉन लीनियर सिस्टम है। सबसे पहले अपन यहाँ पर देखें तो ग्राफ के आपके कंडीशन जो दे रखी है वो क्या दे रखी है? एक ग्राफ जो हो इनपुट और आउटपुट, अगर मेरे पास इनपुट है और ये मेरे पास आउटपुट जो रेस्पॉन्स है, ये मेरे पास आउटपुट और ये मेरे पास क्या है? इनपुट रेस्पॉन्स। अब आउटपुट और इनपुट जो रेस्पॉन्स है वो हमेशा क्या होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए, लेकिन वो लीनियर जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए? हॉरिजन से पास आउट होना चाहिए। लेकिन उस ग्राफ में अपन के पास किसी भी प्रकार का ना तो उसमें कोई सैचुरेशन पॉइंट होना चाहिए है और ना ही उसमें क्या होना चाहिए? कोई डेड जोन। तो अपन यहाँ पर देखें कि इसमें जो अपन के पास लीनियरिटी के बेस पर देखें तो यहाँ पर जो ये लाइन है इनपुट और आउटपुट के बीच में अपन कर्व देखें तो इसकी जो पास जो हो रहा है वो अपन के पास क्या है? ओरिजिन से नहीं हो रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि दिस सिस्टम ये जो होगा वो अपन के पास कैसा होगा? नॉन लीनियर सिस्टम होगा। दूसरा, इस सिस्टम के अंतर्गत देखें तो मतलब इनपुट और आउटपुट जो पास हो रहा है वो तो कहाँ से हो रहा है? ओरिजिन से हो रहा है, लेकिन एंडिंग पॉइंट पर ये वैल्यू जो हो रही है वो कैसी हो रही है? सैचुरेशन हो रहा है। तो दिस पॉइंट इज दिस पोर्शन इज लीनियर बट एट दिस टाइम दिस पोर्शन इज सैचुरेशन। तो सैचुरेशन होने के कारण यानी कि कंडीशन जो है वो साथ में क्या हो रही है? इंक्लूड हो रही है सैचुरेशन की। तो इस बेस पर अपन कह सकते हैं कि ये सिस्टम भी जो होगा वो कैसा होगा? नॉन लीनियर होगा। नेक्स्ट, इस थर्ड वेव फॉर्म को देखें तो थर्ड वेव फॉर्म के अंतर्गत अपन देखें तो इसका जो कर्व आ रहा है वो क्या है कि हॉरिजॉन्टल के इक्वल है, लेकिन पर्टिकुलर टाइम के बाद में ये वैल्यू जो हो रही है वो क्या हो रही है? इंक्रीजेबल हो रही है और एक डायरेक्शन में जो है वो डिक्रीज हो रही है। लेकिन पर्टिकुलर दिस टाइम पीरियड में यहाँ पर इसका रेस्पॉन्स जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? डेड हो रहा है। मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ना तो आपके पास इनपुट देने पर भी आपके पास जो वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या आ रही है? 0। तो इस बेस पर इस जोन को अपन क्या कहते हैं? डेड जोन कहते हैं। लेकिन डेड जोन के कुछ टाइम के बाद में कर्व जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? लीनियरली फॉर्म में इंक्रीज हो रहा है। तो ये वाला सिस्टम भी जो है वो अपन के पास क्या होगा? नॉन लीनियर सिस्टम। बट इस सिस्टम में आप देखो कि पर्टिकुलर वेव फॉर्म जो है इनपुट और आउटपुट के बीच में देखें तो वो एक क्या हो रही है? लीनियर कैरेक्टरिस्टिक आ रही है, लेकिन ये लीनियर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो साथ साथ किससे हो रही है? ओरिजिन से पास आउट हो रही है। तो ये वाला जो सिस्टम होगा ये अपन के पास कैसा होगा? लीनियर सिस्टम होगा। कैसा सिस्टम होगा? लीनियर सिस्टम। अगर हम दूसरी कंडीशन देखें, कंडीशन नंबर बी, इसमें अपन के पास क्या होगा कि इफ सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड by a differential equation then the equation must be linear. एग्जाम्पल, a की पावर n d की पावर n अपॉन क्या होगा? dt n। यहाँ मेरे पास जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है? xt प्लस
ए एन माइनस वन डी एन माइनस वन एक्स टी अपॉन क्या होगा डी टी एन माइनस वन प्लस ए ज़ीरो या एक्स टी इजिकल टू अपन के पास रेस्पॉन्स जो दे रखा है वो क्या दे रखा है वाई टी दे रखा है। अगर अपन के पास कोई भी सिस्टम जो दे रखा है अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशंस की फॉर्म में दे रखा है, मतलब इसका अगर अपन के पास ऑर्डर जो है वो अगर सिंगल है, लेकिन अगर इसकी पावर अगर अपन देखें वो अगर मल्टीपल टर्म्स में हुई तो उस समय वो वैल्यू जो होगी वो क्या होगा नॉन लीनियर सिस्टम होगा। लेकिन अगर डिफरेंशियल इक्वेशंस के फॉर्म में अगर आपके पास सिस्टम दिया गया है और इसका ऑर्डर और पावर जो है वो अगर सिंगल है तो उस बेस पर वो सिस्टम जो होगा वो हमेशा क्या होगा लीनियर सिस्टम होगा। नेक्स्ट अगर कंडीशंस देखें तो उसके अंतर्गत क्या होगा सिस्टम मस्ट फॉलो जीरो इनपुट फॉर जीरो आउटपुट। यानी कि अगर अपन के पास कोई भी सिस्टम दिया हुआ है xt और उसका रेस्पॉन्स अपन के पास क्या दे रखा है yt दे रखा है, तो अगर मैं इनपुट में अगर जीरो इनपुट मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन अगर जीरो के साथ कर लूँ तो आउटपुट भी जो होगा वो हमेशा क्या होगा जीरो। तो इस बेस पर जीरो देंगे तो आउटपुट क्या होना चाहिए जीरो। तो इस प्रकार के जो सिस्टम्स होते हैं इन सिस्टम को अपन क्या कहते हैं लीनियर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं लीनियर सिस्टम। अब अगर अपन को किसी भी इक्वेशंस जो दी गई है तो उस बेस पर अपन को फाइंड आउट करना है कि ये सिस्टम अपन के पास लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो इसका जो प्रोसेस रहता है वो अपन कैसे करेंगे, तो प्रोसेस फॉर दी फाइंड आउट दी लीनियरिटी। तो प्रोसेस अपन क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन के पास कोई भी अपन के पास सिस्टम दे रखा है, क्या दे रखा है सिस्टम दे रखा है। अगर मैंने यहाँ पर इनपुट अगर x1t दे और दूसरा अपन यहाँ पर इनपुट x2t दे तो आउटपुट जो होगा वो मेरे पास क्या होगा y1t और दूसरा मेरे पास जो होगा वो क्या होगा y2t। तो इस बेस पर अगर अपन के पास देखें तो इन पर्टिकुलर कंडीशंस के बेस पर अगर अपन यहाँ देखें कि यहाँ पर अपन ने x1t दिया तो अपन के पास रेस्पॉन्स जो आया है वो सिस्टम का क्या आया y1t आया। अगर मैंने यहाँ पर इनपुट जो दिया है वो x22 दिया है तो रिस्पॉन्स जो है वो मेरे पास क्या आया है y2 आया है। अगर मेरे पास कोई भी एक अनदर जो इनपुट है जो क्या है इन दोनों इनपुट का क्या है कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ मेरे पास क्या होगा x1t प्लस का क्या हो जाएगा x2t है। जब मैं ये रेस्पॉन्स अगर इस पे दूं तो मेरे पास आउटपुट में जो वैल्यू होगी वो मेरे पास क्या होगा इनका एडिटिव टर्म्स होनी चाहिए। मतलब यहाँ मेरे पास जो होगा y3 इजिकल टू क्या होगा t इजिकल टू क्या होना चाहिए y1t प्लस का क्या हो जाएगा y2t। तो इस कंडीशंस के बेस पर अगर अपन देखें तो यहाँ पर मेरे पास जो है इसके लिए अगर अपन ये तो कंडीशन इसके लिए हो गई और यहाँ पर जो मेरे पास जो कंडीशंस होगी वो मेरे पास क्या रहेगी ये तो हो गई इसके लिए। अब इसके लिए अगर अपन इनपुट ये दे रहे हैं तो आउटपुट में जो कंडीशंस होगी वो मेरे पास क्या होगी y3-t। अगर मैं इनपुट ये दूं तो उस समय और ये इनका क्या है एडिटिव टर्म्स है, तो मतलब मेरे पास जो वैल्यू होगी वो y3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए y3t। अगर ये कंडीशंस अगर आ जाती है तो इस बेस पर वो सिस्टम जो होगा वो कैसा होगा एडिटिव प्रॉपर्टी पे शो करेगा। तो यहाँ सबसे पहले अपन क्या करेंगे उस सिस्टम की क्या फाइंड आउट करेंगे एडिटिव फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट दूसरे जो अपन के पास है वो सिस्टम अपन के लिए जो है कि अपन को फाइंड आउट करना है कि क्या ये होमोजेनिटी जो फंक्शंस है उसको फॉलो करेगा या नहीं करेगा। तो उस बेस पर अगर अपन इस फंक्शंस को अगर अपन अल्फा टी के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन कर दें, जैसे अपन के पास ये फंक्शन दिया गया है ये वाला, तो इस बेस पर अपन के पास क्या होगा एक्स अल्फा x1t प्लस बीटा x2t इज इक्वल टू यहाँ पर जो फंक्शंस होगा वो मेरे पास क्या होगा yt3 है, यानी कि अल्फा y3 जो भी है इसको अगर अपन 3 करें तो इस बेस पर जो अपन के पास रेस्पॉन्स होगा वो भी अपन के पास क्या होना चाहिए और y ये अपन के पास अगर y3-t है और अगर अपन इसके अंतर्गत अपन उस फंक्शंस को अगर रेस्पॉन्स करें तो मतलब क्या होगा अल्फा y1t प्लस बीटा y2t
इज इक्वल टू अपन के पास y3t। अगर होमोजेनिटी के बेस पर अगर अपन इसका मल्टीप्लिकेशन क्या करें, अल्फा और बीटा है, और यहाँ पे भी अपन के पास क्या है, अल्फा और बीटा है, तो उस बेस पर अगर ये दोनों इक्वेशंस अगर अपन के पास इक्वल हो जाती है तो मीन्स अल्फा x1t प्लस बीटा x2t इज इक्वल टू अपन के पास अल्फा y1t प्लस बीटा y2t। तो अगर ये प्रिंसिपल अगर शो हो जाता है तो अपन उस सिस्टम की क्या है, लीनियरिटी फाइंड आउट होगी। अदरवाइज अगर वो सिस्टम इसको फॉलो नहीं करेगा तो वो सिस्टम कैसा होगा, नॉन लीनियर सिस्टम होगा। तो अब अपन इसके बेस पर एक एग्जांपल लेके देखें तो एक अगर अपन एग्जांपल देखें कि मेरे पास कोई भी एक क्वेश्चन दे रखा है कि y t इज इक्वल टू आपके पास जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, t x t दे रखा है। आपको फाइंड आउट करना है कि या ये सिस्टम लीनियर है या नॉन लीनियर सिस्टम है। तो इस फंक्शंस को अगर अपन फाइंड आउट करें तो इसके लिए अपन सबसे पहले अपन इसके लिए क्या करेंगे, फंक्शंस के लिए एडिटिव प्रॉपर्टी फाइंड आउट करेंगे। मीन्स अगर अपन देखें कि अगर मेरे पास कोई रिस्पॉन्स y1t है तो उसके लिए अपन के पास जो इनपुट होगा वो अपन के पास क्या होगा, t x1t। दूसरा, अगर मेरे पास आउटपुट अगर y2t है तो इसके लिए इनपुट क्या होगा, x2t। तो ये मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन के पास जो कंडीशंस रहती है, यानी कि अपन लेफ्ट हैंड साइड के लिए देखें, मतलब y3t इज इक्वल टू जो होता है वो मेरे पास क्या होगा, y1t प्लस y2t। अगर मैं इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करूँ तो ये मेरे पास क्या होगा, t x1t प्लस का क्या होगा, t x2t। तो इन दोनों में कॉमन जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास क्या होगी, x1t प्लस x2t। तो ये मेरे पास जो फंक्शन रहेगा वो मेरे पास क्या रहेगा, yt इज इक्वल टू ये वाली जो इक्वेशंस है, इस इक्वेशन को अपन क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर 3। अब अपन के पास जो है वो अनदर एक रेस्पॉन्स अगर अपन देखें, मतलब x3t है। x3t जो होता है वो अपन के पास फंक्शंस क्या रहेगा कि अपन के पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो ये इज इक्वल टू अपन के पास क्या है कि t x1t प्लस t x2t। अब इन दोनों में अपन के पास जो इनपुट रेस्पॉन्स है वो मेरे पास क्या है, t x1t प्लस x2t। ये मेरे पास जो है वो मेरे पास इनपुट सिग्नल कौन सा है, ये वाला। अब यदि मैं किसी भी सिस्टम जो है उस सिस्टम के इनपुट पर अगर मैं ये वाला सिग्नल दूं तो मेरे पास आउटपुट जो रेस्पॉन्स आएगा वो मेरे पास क्या होगा, इज इक्वल टू क्या रहेगा, yt इज इक्वल टू मेरे पास होगा वो मेरे पास क्या होगा, y3t। तो मतलब इनपुट जो अपन ये दे रहे हैं तो उस बेस पर आउटपुट अपन के पास ये आएगा। अब यहाँ कंडीशंस अगर अपन देखें इस इक्वेशंस को, मतलब अपन के पास जो आउटपुट जो फंक्शंस रहता है उस फंक्शंस के अंतर्गत सॉरी, यहाँ अपन के पास ये फंक्शंस है और ये मेरे पास x3 इज इक्वल टू, एक मिनट, अपन के पास जो है वो x3t है इज इक्वल टू अपन के पास इनपुट जो दे रखा है वो मेरे पास क्या है, x1 है t और प्लस मेरे पास क्या है, x2t है। अगर अपन के पास इनपुट अगर अपन ये ले रहे हैं तो उस बेस पर अपन के पास आउटपुट जो होगा वो क्या होगा कि सिस्टम जो है उसका आउटपुट जो रहता है वो अपन के पास क्या रहेगा, अगर मैं इनपुट x3 दे रहा हूँ, मतलब x3-t दे रहा हूँ, तो उस बेस पर अपन के पास आउटपुट जो होगा वो x3 आएगा। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे अपन देखते हैं कि x3 का जो आउटपुट होगा वो मेरे पास क्या होगा, x3-t होगा। तो x3 जो है उसकी वैल्यू अपन के पास क्या आ रही है, y3-t इज इक्वल टू क्या होगा, t। यहाँ मेरे पास जो है वो x1t प्लस का क्या होगा, x2t। तो इस बेस पर अपन के पास जो ये इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस अपन के पास कौन सी हो गई, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 को अगर अपन कंपेयर करें तो मतलब क्या होगा, x3t इज इक्वल टू क्या होगा, x3-t। तो ये दोनों वैल्यू अगर इक्वल है तो अपन कहते हैं कि ये सिस्टम जो होगा वो कैसा होगा, एडिटिव
प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। अब दूसरी जो अगर प्रॉपर्टी देखें अपन, होमोजेनिटी प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट अपन जो फाइंड आउट करेंगे वो क्या करेंगे, होमोजेनिटी। तो होमोजेनिटी को अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, होमोजेनिटी के लिए अपन देखते हैं कि इफ अगर अपन के पास कोई भी इक्वेशन जो दे रखी है उसके अंतर्गत वाई टी, ये अपन के पास उस फंक्शन का रिस्पॉन्स है। यदि अपन के पास जो इनपुट जो है वो अपन के पास क्या है, एक्स टी है। अब रेस्पॉन्स जो है वो सिस्टम का जो रिप्रेजेंटेड किया गया है वो अपन के पास क्या है, टी एक्स टी के रूप में रिप्रेजेंटेड किया गया है। अगर होमोजेनिटी के बेस पर अपन देखते हैं कि अगर मैं किसी भी कांस्टेंट को अगर मल्टीप्लाई करूं तो वो मेरे पास क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, टी अल्फा टी होगा। ये मेरे पास जो इक्वेशंस है, इस इक्वेशंस को मैं क्या दे रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 5 दे रहा हूँ। नेक्स्ट कंडीशन, अगर मैं इनपुट जो है वो इनपुट इस प्रकार से लूँ कि मेरे पास इनपुट जो है वो अल्फा एक्स टी है, और इसके लिए अगर मैं रेस्पॉन्स देखूंगा तो क्या होगा, वाई टी इज इक्वल टू क्या होगा, टी डैश सॉरी टी एक्स डैश टी होगा। तो एक्स टी की जो वैल्यू है वो अपन के पास क्या दे रखी है, टी अल्फा क्या है, एक्स टी है। तो इस बेस पर अगर अपन यहाँ पर देखें, इस इक्वेशन नंबर को अपन क्या देखें हैं, 6। तो इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 बोथ आर क्या है, इक्वल। तो इस प्रकार ये क्या होता है, होमोजेनिटी को भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। जब सिस्टम अगर अपन के पास एडिटिविटी और होमोजेनिटी दोनों इक्वेशंस को अगर प्रूव करती है तो ये सिस्टम जो होगा वो अपन के पास कैसा होगा, लीनियर सिस्टम होगा। कैसा सिस्टम होगा, लीनियर सिस्टम। अब एक और नया एग्जांपल लेके देखते हैं कि अपन उसको लीनियरिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, या वो सिस्टम जो होगा वो अपन के पास लीनियर है या नॉन लीनियर सिस्टम। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल के अंतर्गत अपन के पास अगर शॉर्ट फॉर्म में भी अगर अपन देखें, रिस्पांस अपन के पास क्या दे रखा है, वाई टी इज इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स ई की पावर टी। ये अपन के पास सिग्नल रेस्पॉन्स दे रखा है किसी भी सिस्टम का। अगर अपन इनपुट एक्स ई की पावर टी देते हैं तो अपन के पास ये सिस्टम आता है। अब अपन ने जाना कि पर्टिकुलर जो अपन के पास लीनियरिटी जो होती है उसके लिए जो इक्वेशंस होती है वो अपन के पास क्या होता है, अल्फा x1 t प्लस बीटा x2 t इज इक्वल टू जो होता है वो अपन के पास क्या होता है, अल्फा y1 t प्लस का क्या होता है, बीटा y2 t। अगर ये कंडीशंस अगर प्रूव हो जाए तो उस बेस पर अपन के पास वो सिस्टम जो होता है वो अपन के पास क्या होगा, लीनियर सिस्टम होता है। कैसा सिस्टम होता है, लीनियर सिस्टम। तो इस बेस पर अगर अपन यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंडीशंस के बेस पर देखें तो इस पर्टिकुलर कंडीशंस के बेस पर अगर अपन देखें तो अपन के पास y1 अगर मैं क्या है, इनपुट अगर x1 e की पावर t देता हूं तो उस समय मेरे पास जो फंक्शंस का रिस्पांस होगा वो मेरे पास रिस्पांस क्या आएगा, yt आएगा। दूसरा, अगर मैं इनपुट e की पावर t देता हूं तो उस समय इसका रिस्पांस जो होगा वो क्या होगा, y2t आएगा। तो इस पर्टिकुलर कंडीशंस पर अगर मैं इस फंक्शंस को अगर होमोजेनिटी के बेस पर देखें तो यहाँ मेरे पास क्या होगा, अल्फा x1 e की पावर t इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा y1 t। दूसरा, यहाँ मेरे पास बीटा x2 e की पावर t इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा y1 t। तो ये मेरे पास जो इक्वेशंस होगी, ये इक्वेशन नंबर मैंने इसको दे रखा है इक्वेशन नंबर 1, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या है, 5। अब पर्टिकुलर यहाँ पर अपन के पास क्या है, अल्फा y1 की जो वैल्यू है वो अपन के पास ये है। दूसरा, y बीटा y2 t की जो वैल्यू है वो अपन के पास क्या आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई। अब पर्टिकुलर कंडीशंस पे अपन के पास क्या है कि अपन ने जो सिस्टम दिया है, यानी कि पर्टिकुलर कंडीशन में अपन ने जो सिग्नल दिया है वो x3t अगर देते हैं, x3t जो है वो मेरे पास क्या है, अल्फा x1t प्लस बीटा x2t है। अगर मैं इस सिस्टम में अगर मैं ये वाला अगर रेस्पॉन्स लूँ तो मेरे पास क्या होगा, x3t अगर इनपुट दूँ तो रेस्पॉन्स मेरे पास क्या होगा, x3t आ जाएगा। अब x3t जो है वो उसकी जो वैल्यू है वो अपन के पास क्या दे रखी है, ये। अब t जो है उस t को अगर मैं रिप्रेजेंट क्या कर रहा हूँ, t जो रेस्पॉन्स दे रखा है वो मेरे पास क्या है, e की पावर t है। तो
तो पर्टिकुलर यहाँ मेरे पास जो होगा x3t के अंतर्गत अपन के पास ये देखें तो मेरे पास क्या होगा अल्फा x1 e की पावर t प्लस का क्या होगा बीटा x2 e की पावर क्या होगा t इज इक्वल टू अपन के पास जो होगा वो रेस्पॉन्स जो होगा वो मेरे पास क्या होगा y3t आ जाएगा। अब ये वाली जो इक्वेशंस है इस इक्वेशंस को अपन नाम क्या दे रहे हैं 6। अब पर्टिकुलर अपन के पास देखें कि अपन के पास जो y3 जो है y3t इज इक्वल टू जो है वो अपन के पास क्या होगा कि अल्फा 1 y1t प्लस बीटा y2t। ये मेरे पास जो इक्वेशंस है इस इक्वेशन के अंतर्गत अपन इसकी वैल्यू पुट अप करें तो ये मेरे पास जो फंक्शंस होगा वो मेरे पास क्या आ रहा है अल्फा x1 e की पावर क्या है t प्लस क्या है बीटा x2 e की पावर क्या है t। तो y3t इसकी जो वैल्यू है ये अपन के पास क्या हो गई इक्वेशन नंबर 7। तो इस बेस पर देखें कि ये वाला सिस्टम और ये वाली जो इक्वेशंस मतलब y3' प्लस इज इक्वल टू क्या है y3t है। तो इस बेस पर अपन देखें तो दोनों इक्वेशन जो है वो अपन के पास क्या है इक्वल है। तो उस बेस पर अपन के पास जो ये सिस्टम होगा वो सिस्टम कैसा होगा लीनियर सिस्टम। अगर यहाँ पर देखें x1 e की पावर t और प्लस बीटा x2 e की पावर क्या है t इज इक्वल टू क्या है अल्फा x1 e की पावर क्या है t और प्लस बीटा x2 e की पावर क्या है t। तो दोनों कंडीशंस अपन के पास क्या है इक्वल है। तो इस बेस पर अपन उस फंक्शंस को क्या कहेंगे लीनियर फंक्शंस कहेंगे। अगर ये दोनों की वैल्यू जो है वो अगर इक्वल नहीं आती तो उस समय वो फंक्शन जो होगा वो या सिस्टम जो होगा वो अपन के पास कैसा होगा नॉन लीनियर सिस्टम होगा। ये अपन ने जो है वो इक्वली जो अपन के इक्वेशंस लास्ट में अपन जो फाइंड आउट करी थी उस इक्वेशन को इक्वल रखकर किया है और यहाँ पर जो अपन इस जो इक्वेशन दी थी उसको अपन ने क्या है एडिटिव और होमोजेनिटी दोनों को अलग अलग प्रूव करके अपन ने क्या किया है उसके लिए फाइंड आउट की है। तो ये अपन के पास क्या हुआ लीनियर और नॉन लीनियर जो है उस सिस्टम को अपन कैसे डिफाइन करते हैं ये अपन ने यहाँ पर फाइंड आउट किया है। इस बेस पर मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ आप उसकी ट्राई करना कि क्या फाइंड आउट करो कि क्या ये सिस्टम जो है वो अपन के पास लीनियर है या नॉन लीनियर। तो यहाँ मेरे पास क्या होगा x यहाँ मेरे पास ब्रैकेट में दे रखा है sin t। दूसरा मेरे पास जो फंक्शंस है वो मेरे पास जो दे रखा है वो है yt इज इक्वल टू अगर दे रखा हो sin t और xt। अगर मेरे पास ये 2 सिस्टम दे रखे हैं आपको फाइंड आउट करना है कि क्या ये सिस्टम लीनियर है या नॉन लीनियर। ठीक है ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रॉपर्टी वो है इन्वर्टेबल और नॉन इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल एंड नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम। इन्वर्टेबल और नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम जो होते हैं वो क्या होते हैं कि सिस्टम विच प्रोड्यूस ए यूनिक आउटपुट फॉर द यूनिक इनपुट। यानी कि ऐसा सिस्टम जो क्या कर रहा है केवल एक पर्टिकुलर जो इनपुट अगर अपन देखें तो उसके लिए अगर वो एक यूनिक अगर आउटपुट प्रोवाइड करता है तो उस प्रकार के सिस्टम को अपन क्या कहते हैं इन्वर्टेबल सिस्टम कहते हैं। या अगर अपन ऐसा सिस्टम
जिसमें अगर अपन के पास अगर आउटपुट की वैल्यू अगर दी गई है या आउटपुट जो रेस्पॉन्स दिया गया है, तो उस बेस पर यदि अपन उसके इनपुट की वैल्यू को अगर अपन फाइंड आउट कर सकें या उसको ऑब्जर्व कर सकें, तो उस प्रकार के सिस्टम को भी अपन क्या करते हैं, इन्वर्टेबल सिस्टम कहते हैं। तो इन्वर्टेबल जो सिस्टम होती है इसकी मोस्टली दो प्रॉपर्टी तो ये रही कि एक वो सिस्टम जो क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर इनपुट पर एक पर्टिकुलर क्या कर रहा है, यूनिक आउटपुट प्रोवाइड करे, और दूसरा क्या होता है कि वो सिस्टम जो क्या कर रहा है, अगर उस सिस्टम के लिए अगर अपन को आउटपुट फाइंड आउट हो तो अपन उस सिस्टम के लिए क्या कर सकते हैं, इनपुट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमेशा क्या है, 1 to 1 जो मैपिंग सिस्टम है, जिसमें अपन के पास अगर अपन के पास देखें कि अपन के पास नंबर ऑफ जो सेट दे रखा है वो अपन के पास दो सेट है, एक अपन के पास सेट ए है और एक अपन के पास जो सेट जो है वो अपन के पास क्या है, बी। अब सेट ए के अंतर्गत जो भी अपन के पास वैल्यू आ रही है उसका अगर अपन रिस्पॉन्स देखें तो उसके लिए जो है वो सेट बी में जो है वो पर्टिकुलर एक वैल्यू ही क्या है, इंडिकेट करे। तो उस प्रकार के सिस्टम्स को अपन क्या कहते हैं, इन्वर्टेबल सिस्टम कहते हैं। अब इन्वर्टेबल जो सिस्टम होता है वो उस प्रकार के सिस्टम के लिए अपन क्या है, इन्वर्स सिस्टम जो है वो फॉलो करे, तो उस प्रकार के सिस्टम को भी अपन क्या कहते हैं, इन्वर्टेबल सिस्टम कहते हैं। यानी कि अगर अपन के पास देखें कोई भी एक सिस्टम दे रखा है, जैसे ये मेरे पास है सिस्टम है 1, जिसका रेस्पॉन्स अगर अपन के पास देखें उसका रेस्पॉन्स अपन के पास क्या है, yt है। अब अगर मेरे पास जो ये सिस्टम दे रखा है उस सिस्टम जो है वो अगर अपन उसका इन्वर्स सिस्टम को अगर वो फॉलो करे, तो मतलब अगर मैं इसका रेस्पॉन्स अगर मैं उस इन्वर्स सिस्टम पे अगर दूं तो इन्वर्स सिस्टम पर क्या होगा, रेस्पॉन्स जो होगा वो वापस क्या आ जाए, इनिशियल जो वैल्यू थी वही वापस रिसीव हो। तो उस प्रकार के सिस्टम को भी अपन क्या कहते हैं, इन्वर्टेबल सिस्टम कहते हैं। मतलब जो इन्वर्टेबल जो सिस्टम होगा वो सदैव क्या करेगा, इन्वर्स जो सिस्टम होता है उसको फॉलो करता है, तथा उस बेस पर इन्वर्स जो सिस्टम होगा उसका जो रेस्पॉन्स होगा वो वापस क्या आएगा, प्रीवियस जो अपन ने इनपुट में जो सिग्नल दिया है वही सिग्नल्स अपन के पास क्या है, रिसीव्ड होता है। तो ये जो सिस्टम और प्लस जो अपन के पास इन्वर्स सिस्टम है, इन्वर्स और ये अपन के पास सिस्टम है, इन दोनों को अपन क्या है, अगर कैस्केड के अंतर्गत अगर कनेक्ट करते हैं तो इस समय इनका जो ट्रांसफर फंक्शन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, यूनिट, या इसका गेन जो कहते हैं वो हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। तो उस प्रकार के सिस्टम को अपन क्या कहते हैं, इन्वर्टेबल सिस्टम कहते हैं। वे सिस्टम जो इन तीनों प्रॉपर्टी को अगर फॉलो नहीं करता है तो उस प्रकार के सिस्टम को अपन क्या कहते हैं, नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम कहते हैं। जैसे एग्जांपल तो इसके बारे में अगर अपन लिखना चाहें तो लिखें, तो यहाँ पर क्या होगा, इन्वर्टर सिस्टम आर दो सिस्टम इफ डिस्टिंक्ट इनपुट प्रोड्यूस डिस्टिंक्ट आउटपुट। दूसरा अगर अपन देखें जिसमें क्या था, इफ इनपुट कैन बी डिटरमाइंड बाय ऑब्जर्विंग द इन आउटपुट। और तीसरा अपन के पास जो है सिस्टम follow the inverse system, then output of both cascade system is equal to इनपुट। तो इस प्रकार के जो सिस्टम होते हैं इन सिस्टम्स को अपन क्या कहते हैं, इन्वर्टेबल सिस्टम कहते हैं। जैसे अगर अपन एक एग्जांपल लें, जैसे मैंने लिया है yt इज इक्वल टू अपन के पास क्या दिया हुआ है, 4t दिया गया है, 4xt। अब अपन यहाँ पर अगर क्या ये सिस्टम इन्वर्टेबल है या नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम है, तो इसको अगर अपन को फाइंड आउट करना है तो अपन क्या करते हैं कि x की पर्टिकुलर जो अपन के पास जो वैल्यू दे रखी है उस पर अपन इसका रेस्पॉन्स देखते हैं yxt। अगर अपन यहाँ पर देखें x इज इक्वल टू अगर 0 रखें तो yt की जो वैल्यू जो होगी वो अपन के पास क्या होगी, 0।
अगर x की वैल्यू अगर अपन 1 रखें तो इसकी जो वैल्यू होगी वो अपन के पास क्या आएगी 4। अगर x की वैल्यू को अगर मैं 2 रखूं तो इसके लिए पर्टिकुलर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 8। अगर मैं नेगेटिव वैल्यू रखूं x इजिकल टू -1 है तो इसके लिए जो वैल्यू होगी वो क्या होगी -4। अगर x इजिकल टू -2 रखूं तो इसके लिए पर्टिकुलर जो वैल्यू -8 होगा। तो इस प्रकार अगर अपन देख रहे हैं कि पर्टिकुलर अपन के पास जो वैल्यू दे रखी है उसके लिए जो रेस्पॉन्स हो रहा है उसके लिए केवल एक यूनिक वैल्यू ही अपन को क्या हो रही है रिसीव हो रही है। जैसे 0 के लिए अपन के पास 0 हो रहा है, 4 के लिए जो हो रहा है वो 1 के लिए जो है वो अपन के पास 4 है, 2 के लिए जो है वो अपन के पास 8 है। यानी कि पर्टिकुलर अपन के पास कोई एक इनपुट है उसके लिए मल्टीपल आउटपुट जो है वो रिसीव नहीं हो रहे हैं। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होगा वो अपन के पास क्या होगा इन्वर्टेबल सिस्टम होगा। अगर एक दूसरा अगर अपन और एग्जांपल लें जिसके अंतर्गत अपन के पास yt इजिकल टू अपन के पास क्या दे रखा है xt² दे रखा है। क्या दे रखा है xt² दे रखा है। अगर मैं फाइंड आउट करना है कि ये सिस्टम अपन के पास जो है वो इन्वर्टेबल है या नॉन इन्वर्टेबल है तो यहाँ मेरे पास जो रेस्पॉन्स होगा इनपुट वो मेरे पास क्या है xt और यहाँ मेरे पास जो रेस्पॉन्स है वो मेरे पास जो वैल्यू है वो अपन के पास क्या दे रखा है yt इजिकल टू जो है वो क्या है xt² दे रखा है। अब पर्टिकुलर अगर अपन के पास जो वैल्यू है अगर x इजिकल टू अगर मैं 0 पुटअप करूं x इजिकल टू क्या रखूं 0 तो उस समय मेरे पास जो है वो रेस्पॉन्स जो आएगा वो क्या आएगा 0। अब यहाँ तक तो अपन को ये दिख रहा है कि इस यूनिक सिस्टम जो है मतलब इनपुट अगर अपन दे रहे हैं तो उसके लिए आउटपुट भी जो है वो अपन के पास क्या आ रहा है यूनिक आ रहा है। लेकिन अगर अपन इसकी वैल्यू अगर अपन यहाँ पर 1 रखें x इजिकल टू 1 रखें तो x इजिकल टू 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी यानी कि t की जो वैल्यू अगर अपन 1 रखें तो उस बेस पर अगर अपन के पास यहाँ अपन के पास xt² है तो इस बेस पर अगर अपन यहाँ पर वैल्यू रखें तो इस बेस पर अपन के पास जो वैल्यू होगी वो अपन के पास क्या होगी 1। अगर मैं इसकी वैल्यू अगर अपन नेगेटिव रखें तो नेगेटिव रखने पर भी वैल्यू जो होगी वो मेरे पास क्या होगी 1 होगी। अब पर्टिकुलर अगर मेरे पास पॉजिटिव का 2 रखूं तो उस बेस पर इसकी वैल्यू जो होगी वो मेरे पास क्या होगी 4 और नेगेटिव अगर वैल्यू रखूं तो उसकी वैल्यू भी जो होगी वो मेरे पास क्या हो रही है 4। मतलब आपके पास अगर इनपुट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो लेकिन उसका आउटपुट जो है वो आपको क्या हो रहा है एक ही रिसीव हो रहा है। मतलब आपके पास जो इमेज जो बन रही है वो दोनों क्या है एक इमेज रिसीव हो रही है। तो इस बेस पर ये वाला जो सिस्टम जो होगा वो सिस्टम अपन के पास क्या होगा नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम होगा। तो इन्वर्टेबल सिस्टम जो होता है उसके लिए अपन देखें तो एक बार वापस तो उसमें क्या है कि वे सिस्टम जो क्या करता है अगर जिनके पर्टिकुलर जो है अगर एक इनपुट अगर अपन दें तो उसका रेस्पॉन्स जो होगा वो पर्टिकुलर क्या होना चाहिए यूनिक होना चाहिए। दूसरा अगर अपन के पास कोई भी इन्वर्टेबल सिस्टम है तो उसके लिए जो अपन डिफाइन कर रहे हैं आउटपुट तो वो आउटपुट के बेस पर अपन क्या कर सकते हैं इनपुट को डिटरमाइन कर सकते हैं। और दूसरा जो है अगर मैं इन्वर्टेबल अगर कोई भी सिस्टम दिया गया है तो वो सदैव क्या होता है इन्वर्स जो सिस्टम होता है उसको फॉलो करना चाहिए। मतलब अगर मैं जो इन्वर्टेबल सिस्टम और प्लस अगर इन्वर्स सिस्टम अगर इन दोनों को कैस्केड में अगर ऐड कर दें या मल्टीप्लाई करें ऐड करें तो उस बेस पर जो है आपके पास आउटपुट जो रेस्पॉन्स आएगा वो इनपुट के क्या होगा सिमिलर होता है। तो ताकि ये इन्वर्टेबल सिस्टम और ये जो इन्वर्स सिस्टम है इन दोनों का जो अपन के पास ट्रांसफर जो गेन होना चाहिए या इसका गेन जो होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए यूनिटी होना चाहिए। तो इस बेस पर अपन ने सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया है। तो टोटल 6 प्रकार की जो प्रॉपर्टी थी उस बेस पर अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंतर्गत अपन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेंगे जिसमें अपन डिटरमाइन करेंगे कि आपके पास जो भी क्वेश्चंस दिया गया है उस बेस पर अपन को डिटरमाइन करना है कि क्या ये सिस्टम जो है दी गई प्रॉपर्टी के अंतर्गत फॉलो करता है या नहीं करता है। तो वो अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।